न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सारंगगढ़ चोरी किए गए आरोपी पुलिस की गिरफ्त। दुर्ग में संदिग्ध लोगों की चेकिंग। दुर्ग में निकली भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। तो आइए देखते हैं सारंगगढ़ से आयु रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। चोरी किए गए आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले से इस्माइल खान की खास खबर। चलिए हम आपको ले चलते हैं सारंगगढ़ जिला के सिटी कोतवाली थाना सारंगगढ़ के पुलिस स्टाफ के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में चोरी किए गए आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। 12 तारीख 2025 को साराडीह निवासी हेमसागर सादावर्ती की दुकान ने नकदी रकम व राजश्री पान बहार सिगरेट व अन्य वस्तु की चोरी दिनांक 14/4/2025 को बासिन बहरा निवासी विजय कुमार मनहर के घर से नकदी रकम व सोना चांदी के जेवरात की चोरी दिनांक 21/4/2025 को अमित किराना दुकान से नकदी रकम व राजश्री गुटखा की चोरी दिनांक 8/5/2025 को बासिन बहरा में मुकेश कर्श के किराना दुकान से नकदी रकम व राजश्री विमल व अन्य सामान की चोरी किए तथा उसी दिन बासिन बहरा निवासी मनोज साहू के किराना दुकान से नकदी रकम व एक मोबाइल फोन की चोरी की गई थी, जिसमें उक्त चोरी के आरोपी को पकड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर एवं मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर चोरी करने वाले चोरी के आरोपी रमेश यादव, दिनेश यादव व अशोक पुरी को घेराबंदी कर पकड़ा गया और उनके कब्जे से चोरी किए गए नकदी रकम, सोने के जेवरात, राजश्री विमल गुटखा, एक साइकिल, चिल्लर पैसे जुमला करीबन 1,32,560 रुपए को जब्त किया गया तथा उक्त आरोपियों द्वारा अपराध कबूल करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी मनोहर यादव फरार है। अगली खबर तो आज देखते हैं बेमेतरा से आई रिपोर्टर अजीतो की खास खबर। आगजनी की घटना। देवघर पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना। क्षेत्र के ग्राम डेहरी में बस्ती से सटे पैरावट व बांस के पेड़ पर लगी आग। संघन बस्ती के बीच आग लगने से मची अफरा तफरी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह फुफार की खास खबर। दुर्ग में संदिग्ध लोगों की चेकिंग। दुर्ग जिले में एक बार फिर दुर्ग पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। यह कार्रवाई शनिवार सुबह से ही शारदा पारा क्षेत्र में शुरू हुई, जहां 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने किराए पर रहने वाले और संदिग्ध लोगों की गहन जाँच की। यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चलाया गया है, जिसमें भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश तिवारी, छावनी CSP हरीश पाटिल और छावनी थाना प्रभारी मोनिका पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने जानकारी दी कि शारदा पारा में चल रही इस कार्रवाई के दौरान 589 व्यक्तियों की जांच की है और 154 लोगों के फिंगरप्रिंट लिए गए। साथ ही आधार कार्ड परीक्षा परिणाम व अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। यदि किसी के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है तो कोई संदेहास्पद जानकारी मिलती है तो उससे पूछताछ की जाएगी। तो आइए सुनते हैं CSP सत्यप्रकाश तिवारी जी। सर, औचक निरीक्षण किया गया सर जिले के अलग जिले में, क्या कुछ कारण था और क्यों ये जांच हुई और कितने लोग संदिग्ध पाए गए इस पूरे मामले से? देखिए, राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज प्रातः 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक थाना छावनी और कुर्सीपार क्षेत्र के जो स्लम एरिया हैं और सघन आबादी वाले एरिया में सघन चेकिंग कार्रवाई की गई है और उस चेकिंग कार्रवाई में कुल मिलाकर के लगभग 589 जो व्यक्ति किराएदार के रूप में मिले हैं वहाँ पे और जो अलग अलग प्रदेशों के हैं, उन सब के पहचान पत्र से संबंधित डाटा, उनके फोटोग्राफ्स का संकलन किया गया है और साथ ही उसमें से कुल मिलाकर के 144 लोग का फिंगरप्रिंट लिया गया है। और अगर फिंगरप्रिंट ले करके वो डाटाबेस का संकलन किया गया है
इन सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट को यहाँ सुरक्षित रखा जाएगा और एनसीआरबी के माध्यम से जो अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड या उनकी जो संदिग्ध गतिविधियां वहाँ पे होंगी उसके संबंध में उनकी जानकारी प्राप्त की जाएगी और तदनुसार यहाँ पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा कुछ जानकारी में भी मिल रही कि पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेश से कुछ पेटियाँ होगी कुछ ऐसी कुछ जिले में अभी तक? देखिए अभी वो चेकिंग के क्रम में वेस्ट बंगाल के साथ ही बिहार के और झारखंड के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के काफ़ी संख्या में लोगों के यहाँ पे किराए में रहने की जानकारी मिली है जो विगत 2 महीने से लेकर के लगभग 5-7 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। उनके आधार कार्ड वगैरह और उनके फिंगरप्रिंट सब कुछ लिए गए हैं, लेकर के उनका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के पश्चात अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है ऑथेंटिक रूप से तभी बताया जा सकता है कि वो रहने वाले बाहर के हैं, अप्रवासी हैं, किसी दूसरे देश के हैं। उसके पहले उसका जानकारी टेंटेटिव देना संभव नहीं है। सर कोई संदिग्ध दिखे तो कैसे पुलिस से संपर्क करे कोई सिविलियन? देखिए डायल 112 और संबंधित पुलिस थानों के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं, कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक है, साथ ही जिले में जितने नगर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी हैं उनका नंबर भी सार्वजनिक है। अगर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियां कहीं पाई जाती हैं तो तत्काल कंट्रोल रूम पे कंसर्न थाना प्रभारी अथवा सीएसपी को तत्काल कॉल करके और सूचित व्यक्ति जो भी आम व्यक्ति देखे वो करने का कष्ट करें ताकि उसमें त्वरित वैधानिक कार्रवाई हम कर सकें। भिलाई की 2 अन्य जगहों पर जो है सत्यापन का कार्य जो है चल रहा है। कुर्सीपार में चल रहा है, एलईडी कुर्सीपार थाना क्षेत्र में 2 जगह चल रहा है। यह जो छावनी थाना क्षेत्र का एरिया है शारदापुर, यहाँ पर भी चल रहा है। चलो कुछ बार मान लेना। कितना पढ़ाई की है उसका? 2009 में खाने में पढ़ाई किया, पढ़ाई करने हमारा वोटर आईडी हमारे अरबिक का जो है ये अभी तो मतलब 2-3 महीने से खाली हैं। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अरबिक पढ़ाई कब से पढ़ाई की? 2006 में 2000 कैसे करूँगा अभी, तू तो बताएगा नहीं। अगली खबर, दुर्ग में निकली भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा। भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में दुर्ग के अलावा अन्य जिलों से भी श्रद्धालु भगवान परशुराम की शोभा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे देश में 29 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है, किंतु दुर्ग में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा हर साल जयंती के उपरांत भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस बार भी यह शोभा यात्रा दुर्ग अग्रसेन चौक से शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट से होकर शिवनाथ नदी पर समाप्त हुआ। बता दें, शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र हनुमान जी और मां काली का रौद्र रूप रहा। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जहां राम जी के भजनों पर नाचते झूमते दिखाई पड़े। समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि परशुराम जन्मोत्सव के पश्चात ब्राह्मण समाज द्वारा हर साल भव्य शोभा यात्रा दुर्ग में निकाली जाती है, जिसमें सभी लोग भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। आपको बता दें, 29 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है और इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र शर्मा एवं कनक दुबे जी से। ये परशुराम भगवान की 30 तारीख को जयंती शोभा 30 तारीख को हमने सबने पूरे प्रदेश में हर मंदिर में परशुराम भगवान की पूजा अर्चना की और ये जो शोभा यात्रा है ये प्रदेश स्तरीय शोभा यात्रा है। हर साल अभी हमको 5वां साल इस शोभा यात्रा निकालते हुए हमारा उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण एक है जो सनातन की रक्षा कर रहा है और हम अपने प्रदेश और प्रदेश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा ब्राह्मण सनातन का साथ देगा और धर्म के साथ खड़ा रहेगा और अन्य समाज को भी राह दिखाएगा।
शक्तिशाली कार्यक्रम होने, लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान में कहीं न कहीं एक विवाद चल रहा है। क्या समाजों में देखिए, ये जो पाकिस्तान की गलत हरकत थी, जो वासियाना हरकत जो थी, उससे पूरा देश दुखी था और पूरा ब्राह्मण समाज ने इस को ये बताने की कोशिश की है कि हम भारत का हर नागरिक उनके घर में घुस के मारेगा। यही हमारा संदेश है। आज दुर्ग में परशुराम जयंती बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मैं जिला राजनांदगांव में ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। 27 तारीख को राजनांदगांव में मनाया गया था, 4 तारीख को छुरिया में मनाया गया था और आज हमारे यहाँ 10 तारीख को दुर्ग में मनाया जा रहा है। ये ब्राह्मणों के लिए एक गौरव की बात है। ये सर्व ब्राह्मण समाज इसी प्रकार एक दिन परशुराम जयंती अधिक से अधिक संख्या में यदि हम इकट्ठा होकर तो मनाएंगे तो ये हमारे ब्राह्मणों के लिए और गौरव की बात है। मैं कनक दुबे, ग्राम पंचायत मंगलोटा की सरपंच एवं जिला राजनांदगांव में भाजपा से धीरे आओ समझ में, धीरे आओ। परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। अगली खबर, राजपूत क्षत्रिय समाज पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। उप समिति दुर्ग उत्तर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं केंद्रीय पदाधिकारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग के जवाहर नगर सोसाइटी कार्यालय में संपन्न हुआ। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राटादह पंचन क्रमांक 1282 के केंद्रीय अध्यक्ष बजरंग बेस सहित पूरे महासभा के केंद्रीय पदाधिकारी गण उप समिति दुर्ग उत्तर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को राजपूत समाज के संविधान की शपथ दिलाए। बता दें, इसके पूर्व महासभा के केंद्रीय पदाधिकारियों व उपस्थिति सभी राजपूत समाज के स्वजातीय बंधुओं ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की तैलीय चित्र पर तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थिति सभी केंद्रीय पदाधिकारी का श्रीफल साल भेंट कर स्वागत सम्मान उप समिति दुर्ग उत्तर के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। अनुपालन करूंगा। मैं सब अपना नाम लेंगे। उप समिति के सब अपने पदों का नाम लेंगे। शपथ लेता हूँ कि मैं राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राटादह पंजीयन क्रमांक 1282 नहीं हो पाया है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे भी केंद्रीय कार्यकारिणी से पूरे समस्त पदाधिकारी उपस्थित हैं। वो हमें हमारे समाज के संविधान के बारे में शपथ दिलाएंगे और निवेदन है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं दुर्ग उत्तर के लाइन से आपके गति नहीं है। आगे जैसे हमारा पिछला कार्यक्रम है तो सिर्फ हमने संविधान संशोधन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था कि कैसे हम शक्ति सदस्यों को मतदान का अधिकार दिलाएं, महिला मंडल को मंडल के कैसे साथ में लेके चले।
आप सबके सहयोग से वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य का हमारा एकमात्र मुख्य एजेंडा रहेगा कि भूमि महासभा महाभारत काल का याद आता है। जितने रथी और महारथी हैं रथी और महारथी आप लोगों की ये 2 लाइन दुर्लोक समिति इन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कब है, लेकिन मुझे यकीन है क्या। अगली खबर तो आइए देखते हैं भिलाई से आई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धारा के संस्थापक नवनीत कुमार हरदेल का नारा। स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा हरा भरा स्वच्छ धारा एवं जल संरक्षण उद्देश्य को लेकर लगातार 114वें सप्ताह पर समिति के संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर पत्रिका अमृतम चलम अभियान के तहत चंदी स्टेडियम तालाब भिलाई नगर में जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत तालाब की साफ सफाई कर झिल्ली, डिस्पोजल, प्लास्टिक बॉटल, साबुन, रेपर आदि को एकत्रित कर निर्धारित स्थान पर डंप किया। मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव जी भी विगत 2 वर्ष पूर्व इस तालाब की स्वच्छता अभियान में शामिल हुए थे। उस समय स्वच्छ धारा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल ने उनसे इस तालाब पर पूजन सामग्री ठंडा करने के लिए एक कुंड का निर्माण करने के लिए निवेदन किया था। उन्होंने कुंड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया था, पर अभी इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। तोड़ दिए और सर इंडिया को तोड़ दे रहे। कितनी यार बहुत आगे अरे वो बंद करने की बात ही कर रहे थे साले लोग। जल ही जीवन धारा है, जिसने हमें संवारा है। पानी है बंधु सदा से अनमोल, अपने अपने ज्ञान चक्षु को खोल, सबको चेताओ पीट पीट कर ढोल, जानो इस जीवन दायनी पानी का मोल। तपती धरती भी करती है पुकार, वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार। वातावरण में होगी बाहर ही बाहर, जिससे किसी को नहीं होगा इनकार। पानी की कभी न करना बर्बादी, वरना हरी भरी ना होगी वादी। कह रही सबकी बूढ़ी दादी, वरना बेटा नहीं करूंगी तेरी शादी। हरा भरा हरा भरा हरा भरा, जल है तो बल है, जल है तो बल है, जल है तो बल है, जल है तो बल है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मतारी की, छत्तीसगढ़ मतारी की, छत्तीसगढ़ मतारी की। पौधे लगाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियां बरसाओ। पौधे लगाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियां बरसाओ। पौधे लगाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियां बरसाओ। वक्त हो चल दर्शकों ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।